हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आरआरबी पीओ क्लरिकल बहुत नजदीक है, तो आई होप आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से हम लोग अपने 300 पजल सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। क्या आप लोग रेडी है? बिल्कुल ठीक है। तो विथ ऑल द पॉजिटिविटी चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक करना है, ये विक्रम नहीं विनोद होगा, ठीक है? यहाँ पर आप भी कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। 8 पर्सन सिट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। 8 पर्सन निकालते हैं, बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोग हैं, सारा के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ को नॉर्थ लेते हैं और उसके नीचे को साउथ लेते हैं। नॉर्थ साउथ कंबाइंड वाला मैं बहुत कम बनाई हूं ना, उसको भी मैं करवाऊंगी, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दिव्या सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अगर आप लोग प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अभी तक मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं, उनके लिए है ये ट्रिक, आपको समझ में आ जाएगा सीधे। अभी यहाँ पर मुझे ज्यादा फिर से ये दिव्या से सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम रो, तो दिव्या एंड में सेकंड लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड अपना इंक्रीज करेंगे। देखिए कैसे सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सबके लिए ऊपर में लेफ्ट की तरफ लेफ्ट है, राइट की तरफ राइट है। हम लोग मानते हैं दिव्या से सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। दो कंडीशन एक ही में, कैसे? एंड में सेकंड की तरफ, अगर इस साइड से देखे, अगर लेफ्ट साइड से वो सेकंड में है तो यहाँ बैठेगी, राइट साइड से सेकंड में है तो वो इधर बैठेगी, ठीक है? कंडीशन सारे के सारे अगर सेम डायरेक्शन हो तो ये करना एक ही में इजी हो जाता है। अगर नॉर्थ साउथ होते तो ये नहीं करते, मुझे अलग से कंडीशन कॉपी में दो बनाना पड़ता ना, इसी वजह से। चलिए ये बन गया, ये लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए दिव्या सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है? ये दो पॉसिबिलिटी हो गया। एक पॉसिबिलिटी में वो राइट साइड से एंड पर बैठ गई, एक पॉसिबिलिटी में वो लेफ्ट साइड से एंड पर बैठ गई, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, 3 पर्सन सिट विद बिटवीन दिव्या एंड कायनात। कायनात, कायनात जो भी है, कायनात मैं बोलती हूँ कि 3 लोग बैठे हैं। इस अगर लेफ्ट साइड वाले में देखा जाए तो 1 2 3 लोग हो गए दिव्या और कायनात के बीच में। ऊपर से देखा जाए तो 1 2, इधर तो हो नहीं सकता ना, इधर तो हो नहीं सकता, बस इसके लिए इधर ही जगह है। 1 2 3, तो ये कायनात यहाँ बैठ गए, ठीक है? हम लोग फर्स्ट लेटर लिख रहे हैं कायनात। हु सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ रिया। अब देखिए कायनात के बाद में हु सिट्स, हु हमेशा ऑब्जेक्ट को लेता है, अपने बगल वाले को लेता है, यानी कि कायनात हु सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ रिया, यानी कि रिया के फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में कायनात है, यानी कायनात के सेकेंड राइट में रिया है ना? कान रिया के अगर सेकेंड टू लेफ्ट में कायनात है तो कायनात अगर ऊपर ही देख रहा है सब, तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, इसके सेकेंड टू राइट में रिया है। तो ऐसे करिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। इसके लिए रिया के फर्स्ट टू सेकेंड लेफ्ट में कायनात है, रिया के फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में कायनात है, ठीक है? आई होप इतना समझ में आया होगा। 3 पर्सन सिट बिटवीन रिया एंड तन्वी। अलग से अभी तक कोई कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं हुआ है, ये तो मैंने अपनी लेफ्ट राइट समझाने के लिए लिखा, ये भी समझाने के लिए लिखा था। अभी तक हम लोग कोई भी कंडीशन एज सच हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी लिख दिए हैं। टाइम आप लोग ऐसे ही बचा सकते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन रिया एंड तन्वी। रिया है ये 1 2, इस साइड के लिए तो बस एक ही, 1 2 3 रिया एंड तन्वी। इधर के लिए रिया रिया ना 1 2 3 छोड़ के इधर का तो कोई जगह नहीं है, तो 1 2 3 छोड़ के बैठने के लिए जगह बस यहीं पर बैठेगा तन्वी का, ठीक है जी? यहां तक हो गया। अब देखिए मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन विनोद एंड चारू। अब इसके लिए हमें नहीं पता कहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको हम अलग से कंडीशन नोट करेंगे। विनोद एंड चारू मोर देन 4, मतलब विनोद और चारू के बीच में चार से ज्यादा लोग बैठे हैं, ठीक है? 4 से ज्यादा,
सोचते हैं, देखते हैं। चारू डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ कायनात। कायनात के लेफ्ट साइड में चारू नहीं है, यानी कायनात के जो भी नाम है, कायनात के राइट साइड में चारू है, बीच में हमने लिखा। बीच में एरो क्यों दिया? क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट होता है तो हम लोग नीचे साइड में एरो दे देते हैं। फर्स्ट टू लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट होता है तो हम लोग एक डॉट दो डॉट देते हैं। यहाँ हम लोग को पता ही नहीं है, बस इतना पता चल गया कि कायनात के लेफ्ट में नहीं है। जब लेफ्ट में नहीं है तो राइट में ही होगा, है ना? क्योंकि बैठे तो हैं ये लोग, कहीं भी बैठ जाएं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ तन्वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ईशा। अब देखिए तन्वी यहाँ पर है, इसका भी कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है। तन्वी ऊपर देख रही है, इसका लेफ्ट इस साइड में, राइट इस साइड में, और तन्वी के लेफ्ट में इस वाले कंडीशन में, ऊपर वाले कंडीशन में कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उसके ईशा के राइट में भी कोई नहीं बैठा रहेगा। इस कंडीशन में नॉर्थ देख रही है, लेफ्ट में एक दो तीन, तीन लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर भी ईशा के राइट में एक दो तीन, तीन लोग बैठे रहेंगे, एक दो तीन, वही तो लिखा है यहाँ पर। इसका हम लोग ऐसे करके कंडीशन लिखते थे ना, यही चीज को अभी तक हमें कंडीशन लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। यहाँ जो जो कंडीशन लिखने का जरूरत पड़ रहा है वो सब हम लोग लिख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट पुट करते जा रहे हैं। ये दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है बाकी, बट इसको भी हम लोग एक ही में बना दे रहे हैं। देख रहे हैं, टाइम ऐसे बचता है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, जब सारे नॉर्थ देखे रहते हैं तो ज्यादा इजी रहता है, जब नॉर्थ और साउथ रहता है तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। और यहाँ तक हो गया, चारू डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ कायनात हो गया। ईशा 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 तो एटलीस्ट 3 पर्सन सिट बिटवीन ईशा एंड विनोद था, यहाँ पर विक्रम नहीं होगा क्योंकि 9 लोग हो जा रहे हैं नाम के अकॉर्डिंग, इसी वजह से एटलीस्ट 3 पर्सन सिट्स बिटवीन ईशा एंड, मतलब 3 एटलीस्ट लिख देंगे, कम से कम 3, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 3 विनोद। इन दोनों के बीच में 3 लोग कम से कम तो बैठे ही हैं। Who sits? अब who here we are talking about whom? Who किसके बारे में बोलता है? विनोद। ऑब्जेक्ट के बारे में, अपने बगल वाले को लेता है यहाँ पर, यानी विनोद सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ऋतिक। कोई भी एक ऋतिक है यहाँ पर, कहीं ऋतिक नहीं है तो ऋतिक यहाँ पर लिख देते हैं। ऋतिक से फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन है? विनोद है। और विनोद और ईशा के बीच में 3 लोग हैं। अब देखिए ईशा यहाँ पर तो ऑलरेडी बैठी हुई थी ना, ईशा, हाँ जी, ईशा को अभी इस कंडीशन से हम लोगों ने बैठाया ना, तन्वी के लेफ्ट में जितना है ईशा के राइट में ही उतना है, तो ईशा के लेफ्ट में अब ईशा, ओके ठीक है। आप 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, बस 1 मिनट, बस मैं 1 मिनट में आ रही हूँ।
हेलो एवरीवन, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आप लोग प्लीज इसको जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो पूरा कंप्लीट करूंगी। इसमें फ्लो टूट जाता है। ठीक है। कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? एटलीस्ट 3% सिट बिटवीन ईशा एंड विनोद हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट। यहाँ तक हो गया था। अब देखिए, हाँ यहाँ था कि ईशा और विनोद के बीच में 3 लोग हैं। 3 लोग तो कम से कम हैं ही। तो इस साइड में नीचे वाले कंडीशन में लेफ्ट राइट साइड की तरफ 2 लोग, यहाँ पर तो ये स्पेस है जो कि विनोद के लिए यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि विनोद और ईशा के बीच में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बस मतलब कम से कम 3 लोग होने ही चाहिए। यहाँ बस एक होगा। तो 3 का मतलब इस साइड देखते हैं, लेफ्ट में 1 2 3, यानी हम लोग विनोद यहाँ लिख सकते हैं। अभी हम लोग बस पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है। और विनोद और चारू के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ चारू हो सकती है। चारू यहीं पर होगी क्योंकि यहाँ पर बस एक जन होगा ना। और ये देखिए, कायनात के राइट साइड में चारू है, लेकिन ये देखिए, और यहाँ से ये कंडीशन, ऋतिक से लेफ्ट में एक छोड़ के विनोद है, तो ऋतिक के लेफ्ट में एक छोड़ के विनोद है, यानी कि ये कंडीशन में तो सब कुछ हो गया। अब ये कंडीशन यानी कि हमारा बन चुका है जी, लेकिन ये क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं होगा, वो अभी हम लोग बताते हैं। देख लेते हैं ना, कहीं ऐसा तो आप लोग को नहीं लग रहा है कि दोनों कंडीशन सही है। मैं तो ऐसी ही, आता ही नहीं है हमको, मेरे को हो सकता है। चलिए देखते हैं ये कंडीशन गलत क्यों होता है। जिस जोक पार्ट, ओके, यहाँ पर हम लोग को कहाँ से क्या ले सकते हैं? ईशा से 3 छोड़ के, एटलीस्ट 3 छोड़ के विनोद को लेना है, यानी 1 2, यहाँ ईशा है ऊपर में, ये कंडीशन सही हो चुका है। वैसे ये दूसरा कंडीशन में देख रहे हैं, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर हम लोग विनोद को ले सकते हैं। ठीक है जी। विनोद को अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो ऋतिक से ये, तो यहाँ विनोद नहीं लेते हैं। चलो 3 से कम 3, यानी ज्यादा ज्यादा तो भी हो सकता है, विनोद को यहाँ लेते हैं। ठीक है। यहाँ क्यों नहीं लिए? क्योंकि ईशा, ये विनोद और चारू के बीच में 4 लोग हैं, जो कि अगर इधर लिखते विनोद को तो ना इधर होता ना इधर होता। यहाँ पर देखिए, विनोद और चारू के बीच में 4 से ज्यादा लोग हैं, यानी एक इधर तो एक भी जगह नहीं है। 1 2 3 चारू, चारू के लिए मैक्सिमम यही जगह हो सकता है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि हमको 4 से ज्यादा लोग चाहिए यहाँ पर चारू और विनोद के बीच में, है ना। विनोद और ईशा के बीच में 3, कम से कम अगर 3 होते तो काम चल जाता। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखे, ज्यादा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारू और विनोद के बीच में तो 4 से ज्यादा लोग है ना, इसीलिए। ठीक है। ये हमारा कंडीशन गलत हो गया, नीचे वाला हमारा कंडीशन सही हो गया। क्यों सही हुआ, क्यों गलत हुआ, समझ में आया। और एक ही कंडीशन में आपके क्वेश्चन का समाधान आप लोगों को मिल गया। हम करते हैं इसको इरेज और हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में इतना बना के भी छोड़ देंगे तो भी फायदा नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन दिया एंड चारू? दिया 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 और चारू चारू चारू, 1 2 3 4, 4%। ऑप्शन नंबर डी, बस निकलिए। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ तन्वी? तन्वी के इमीडिएट राइट में हु इज सिटिंग? ईशा। ईशा। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। बस 4 में सेम कंडीशन से रिलेशन में है और एक किसी में अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। ऋतिक और विनोद का क्या है? ऋतिक और विनोद कहीं कॉर्नर्स में तो नहीं बैठे? सॉरी, ये गलती से इधर हो गया। ऋतिक और विनोद, ऋतिक के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, इन दोनों के बीच में एक जन है। ऋतिक और विनोद के बीच में, इन दोनों के बीच में एक जन है। तन्वी और कायनात, तन्वी और कायनात के बीच में भी ईशा है, यानी एक जन है। ठीक है। इन लोग का सिमिलैरिटी पता चल रहा है। ईशा और दिव्या, ईशा और दिव्या के बीच में देखिए, ईशा और दिव्या के बीच में ऋतिक भी है और तन्वी भी है, 2 हो गए। तो इस तरह से तो ये 2 हो गया। कायनात और रिया देख लेते हैं, चारों को। कायनात और रिया के बीच में चारू है, यानी एक जन है, यानी हमारा आंसर सी हो चुका है। फिर भी हम लोग एक बार देख रहे हैं। ऋतिक और ईशा, ऋतिक और ईशा के बीच में भी एक ही जन है ना, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा
अलग कौन है? ये। इन सब के बीच में एक एक लोग है, बट यहाँ पर 2 लोग हैं, इसीलिए ये हमारा आंसर सी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ चारू? चारू से थर्ड लेफ्ट में कौन है बैठा हुआ? चारू से फर्स्ट लेफ्ट में कायनात, सेकंड लेफ्ट में ईशा, थर्ड लेफ्ट में तन्वी। Who among the following sits immediate right of ऋतिक? ऋतिक, ऋतिक के immediate right में, ऋतिक 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 के immediate right किधर होगा? इस साइड ना? बिल्कुल भी नहीं। ये एरो में खुद को मानिए, अपने आप को यहाँ बैठाइए, इस साइड फेस करते हुए खुद को सोचिए, और उसके बाद आपका लेफ्ट इधर, आपका राइट इधर। ऋतिक के इमीडिएट राइट में तन्वी, बट इमीडिएट लेफ्ट पूछा था क्या? Who among the following is an immediate neighbor of ऋतिक? ऋतिक का नेबर पूछा है, लेफ्ट और राइट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये दोनों में से कोई भी लिखा हो तो आंसर हो जाएगा। कौन कौन है ऋतिक का? तन्वी और दिव्या। तन्वी और दिव्या, यानी कि दिव्या। यहाँ तन्वी नहीं लिखा हुआ तो दिव्या भी तो नेबर ही है। ठीक है जी, अब आंसर देख लेते हैं। बी बी सी डी डी, बी बी सी डी डी। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा होता है। आप लोग को कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं? कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं? एक ही पॉसिबिलिटी में बहुत कम क्वेश्चंस लिख के भी, बहुत कम नोट करके भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विथ टाइम आप लोग को ये सीखने को मिलेगा। मैं चाहती तो शुरू से सिखा देती, बट आपको नहीं समझ में आता कि स्पीड कैसे बढ़ता है, आपको लगता है कि बस यही है। तो यही है आज का वीडियो, मैं खत्म करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देख के ऐसा मत जाइए, बहुत मेहनत लगता है थोड़ा सा, तो एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।